हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और क्लास 8 आज इस वीडियो में आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि एक टेस्ट की वीडियो है। और ये टेस्ट आपका एमसीक्यू होगा और चैप्टर होगा आपका पावर एंड एक्सपोनेंट, जो आप अच्छी तरह कर चुके हैं। तो वैसे तो बेटा आप इस चैप्टर को कर चुके हैं, परंतु फिर भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ और आप ध्यान से करेंगे, मिस्टेक अवॉइड करेंगे। ध्यान से करेंगे तो मिस्टेक नहीं होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन 7 पावर एक्स डिवाइडेड 7 पावर -3 इज इक्वल 7 पावर 5। तो बेटा यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप भली भांति जानते होंगे 7 की पावर x डिवाइडेड 7 पावर -3। तो इधर आप बेस सेम है और डिवाइड है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, फिर आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी और इक्वेशन को फिर सोल्व करेंगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.000136 यहाँ पर आपने 0.000136 को स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है और आपके 4 अल्टरनेट आंसर यहाँ पर दे रखे हैं। तो ध्यान से करेंगे बेटा। कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, उनको गलत कर देते हैं, क्योंकि एक बार वो देखने मात्र से सोच लेते हैं कि ये इसका आंसर होगा और सारे ही आंसर मिलते जुलते होते हैं। तो यहाँ पर जैसे 4 आंसर दिए हुए हैं A B C D, तो 2 आंसर में 10 पावर 5 दे रखी है और 2 में 10 पावर -7 दे रखी है। तो आप ध्यान से अपना आंसर करेंगे, डायरेक्ट आंसर को टिक नहीं करेंगे। आप अपना सॉल्यूशन करके देखेंगे कि इसका आंसर क्या आ सकता है और तभी आप टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ 7.03 इंटू 10 पावर 6। तो इस नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, कौन सा इन फॉर्म में से आपका सही आंसर होगा, वो आपको ध्यान से देखना है। फार्मूला लगा के आपको सॉल्यूशन करना है और तभी आपने आंसर को टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 4, स्क्वायर ब्रैकेट सर्कल ब्रैकेट 1/2 पावर -1 प्लस 2/3 पावर 3 माइनस 3/2 पावर 0 एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड होल पावर -2। तो बेटा ध्यान देंगे, यहाँ पर हमारे पास 2 ब्रैकेट हैं। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं सर्कल ब्रैकेट ओपन होती है। सर्कल ब्रैकेट होने के बाद फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करेंगे और जब तक ब्रैकेट से बाहर इन नंबर को नहीं निकालेंगे तो जब तक ये सिंप्लीफाई नहीं हो जाएंगे। तो ब्रैकेट के अंदर ही सिंप्लीफाई करके तब इनको हमने बाहर निकालना है और तब होल पावर 2 करना है। तो वैसे तो मैंने ये आपको करवा ही रखे हैं, फिर भी बड़े ध्यान से करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल ब्रैकेट 200 माइनस 199 पावर 0 ब्रैकेट क्लोज इनटू 100। तो बेटा जैसा कि आप जानते हो, जीरो अगर किसी की पावर 0 होती है तो नंबर किसके इक्वल होता है, पहले इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर ही इनको माइनस करके बाहर निकालेंगे और देन मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ध्यान से चूज करेंगे। पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि आंसर सारे मिलते जुलते होते हैं और कई बार बच्चे बड़े एक्साइट हो जाते हैं कि ये तो मुझे आता है, देखने मात्र से ही सोच लेते हैं ये मुझे आता है, और आंसर सारे एक जैसे होते हैं और गलती कर बैठते हैं। तो ध्यान से करेंगे। नेक्स्ट, फाइंड 9/11 पावर -7 डिवाइडेड 9/11 पावर -7। तो ये तो इजी क्वेश्चन है बेटा, बेस सेम है। बेस सेम होने पर और डिवाइड होने पर हम क्या फार्मूला लगाते हैं, ध्यान से करेंगे। करने के बाद साइड में सॉल्यूशन करने के बाद ही आप टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 5 पावर 4 इंटू 5 पावर -3 इज इक्वल टू। यहाँ भी बेटा बेस सेम है और बेस सेम होने पर आपको पता है पावर का क्या करते हैं, तो ध्यान से करेंगे। प्लस माइनस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एक पावर हमारी प्लस में है, दूसरी पावर हमारी माइनस में है। क्वेश्चन नंबर 8, -2 पावर -5 इंटू -2 पावर 6 इज इक्वल टू। ये किसके इक्वल होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 स्क्वायर यानी कि 4 पावर 2 इंटू 4 पावर -4 इंटू 4 पावर 5। तो बेस सेम है और पावर बेटा कोई पावर माइनस में है, कोई प्लस में है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला सॉल्यूशन करके देखेंगे, तब आप इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट है 100 पावर 0 प्लस 100 पावर 0 20 पावर 0 प्लस 5 पावर 0 इज इक्वल टू। ये आपके आंसर हैं 125, 25, 5 एंड 1। तो बेटा मैंने आपको जो हिंट हैं वो दे दिए हैं और आप बहुत अच्छी तरह से करेंगे। कोई भी मार्क्स आपका कटना नहीं चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी करोगे तो ना तुम्हें पेपर देने का कोई फ़ायदा होगा और ना मेरा बनाने का कोई फ़ायदा होगा। तो किसी काम को जब हम करें तो अच्छी तरह करने चाहिए, फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी है कि फटाफट देखा टिक लगा दिया और हो गया हमारा टेस्ट। तो ऐसा नहीं करना है। MCQ भी बेटा आपका पेपर ही होता है, ये नहीं होता कि मतलब उसमें फटाफट हमने टिक लगा दिया, देखने मात्र से ही हमने टिक लगाना नहीं, उसका भी सॉल्यूशन करना साइड में, तभी आपको उसका फ़ायदा होगा, उसके मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप ये है कि बस MCQ में तो टिक करना होता है, इसका ये इसका ये इसका ये इसका तुक्का नहीं लगाना है, सॉल्यूशन करना पूरा अच्छी तरह से करना है। और आए साइड में अपनी रफ कॉपी रख के सॉल्यूशन करके तब आपने लिखना फर्स्ट का आंसर ये, सेकंड का आंसर ये, थर्ड का आंसर ये, फोर्थ का आंसर ये। बस इसमें ये थोड़ा हो जाता है रफ में, मतलब आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं।
और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पूरा उसको अच्छी तरह लिखना होता है, और इसमें आपको स्टेप नहीं लिखने, डायरेक्ट आप इसका सॉल्यूशन फटाफट कर सकते हैं। बस एमसीक्यू में ये फ़ायदा होता है, बट सोच समझ कर ही करना होता है सब कुछ। एंड बेटा आई होप यू विल डू बेटर। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।